स्वागत है आप सबका लोकल टीवी पर। आज है 16 जनवरी 2022। नमस्कार, मैं निशा देश भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं राजनीति से जुड़ी हुई खबरें। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों में रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राजनीतिक पार्टियों को केवल वर्चुअल रैली करने की इजाजत दी गई है। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्यों में सार्वजनिक रैली, रोड शो और बाइक रैली समेत अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगाया था। चुनाव आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राजनीतिक दलों को कुछ छूट भी दी। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में होंगे। आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या हॉल की क्षमता के 50% के साथ इंडोर बैठकें करने की अनुमति दे दी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC के प्रावधानों और कोविड के व्यापक दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। दूसरी खबर, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भगवा दल ने जहां 20% विधायकों के टिकट काटे हैं तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम है तो 21 नए चेहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पार्टी ने दलितों और पिछड़ों पर भी बड़ा दांव खेला है। हाल ही में 3 मंत्रियों समेत कई ओबीसी उम्मीदवारों के पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा ने 60% से अधिक सीटों पर दलित और पिछड़ों को टिकट दिया है। पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और SC उम्मीदवार उतारे हैं जो आरक्षित नहीं है। बीजेपी ने जिन उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें 57 पहले फेज में चुनाव लड़ेंगे तो 48 उम्मीदवार दूसरे फेज के लिए है। पार्टी ने 44 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों को उतारकर स्वामी फैक्टर की काट निकालने की कोशिश की है। इसके अलावा 19 सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। तीसरी खबर, गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की और किसानों के साथ बातचीत की। चौथी खबर, भारतीय सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से शुरू होगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी शामिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मोदी सरकार ने पहले सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। अब इस तारीख को गणतंत्र दिवस समारोह में भी सम्मिलित किया जा रहा है। पांचवी खबर, यूपी विधानसभा चुनाव में JDU अब अपने दम पर चुनाव मैदान में दिखेगा। भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर सहमति तो थी, पर सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनने की वजह से अब अकेले चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया गया है। JDU के यूपी प्रभारी KC त्यागी ने कहा कि मंगलवार को लखनऊ में पार्टी की होने वाली बैठक में ये तय होगा कि JDU कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। बैठक में वो खुद भी मौजूद रहेंगे। JDU NDA के अंग के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव में दिखेगा। इस पर लगातार सकारात्मक बातें कही जा रही थी। JDU नेताओं ने कहा था कि बात बन गई है। सीटों को लेकर भाजपा में स्थिति सहज नहीं थी। यूपी में NDA के घटक के रूप में शामिल कुछ दल उन्हीं सीटों पर लड़ना चाहते थे जिनके लिए JDU की सक्रियता थी। JDU ने 3 दर्जन सीटों की सूची भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सौंपी थी। 20 से कम सीटों पर JDU लड़ने को तैयार नहीं थी। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह को JDU नेतृत्व ने सीट शेयरिंग को ले अधिकृत किया था। इस मुद्दे पर बात नहीं बनी। JDU नेतृत्व आरंभ से ही ये कह रहा था कि अगर बात नहीं बनी तो JDU अपने बलबूते चुनाव मैदान में रहेगा। आइए अब देखते हैं काम से जुड़ी हुई कुछ खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने टर्म 2 परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। इसके अनुसार बोर्ड ने टर्म 2 परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी आधिकारिक वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर रिलीज कर दिए हैं। CBSE टर्म 2 कक्षा 10 और 12 के सैंपल पेपर में ऐसे प्रश्न होते हैं जो आगामी
आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स दूसरे टर्म की परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं वे पोर्टल से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि कक्षा 10 और कक्षा 12 के टर्म 2 के सैंपल पेपर में चैप्टर और यूनिट शामिल है जिन्हें टर्म 2 में शामिल किया जाना है। दूसरी खबर, रसोई गैस सिलेंडर ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको एलपीजी सिलेंडर बुक करने के बाद ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल यानी कि IOCL की तत्काल एलपीजी सेवा के जरिए उपभोक्ताओं को महज 2 घंटे में गैस सिलेंडर मिल जाएगा। मतलब ये है कि आप जिस दिन रसोई गैस बुक कराएंगे ठीक उसी दिन आपको गैस सिलेंडर मिल जाएगा। ये जानकारी इंडियन ऑयल ने ट्विटर के जरिए दी है। IOCL ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि इंडस्ट्री में सबसे पहले इंडियन ऑयल की इंडेन तत्काल सेवा बुकिंग के 2 घंटे के भीतर एलपीजी रिफिल की डिलीवरी का आश्वासन देती है। ग्राहक बहुत ही मामूली प्रीमियर पर IVRS, इंडियन ऑयल वेबसाइट या इंडियन वन ऐप के माध्यम से सेवा का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में ये सर्विस हैदराबाद के चुनिंदा डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर उपलब्ध कराई गई है। तीसरी खबर, HDFC बैंक के बाद अब भारतीय स्टेट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। SBI की वेबसाइट के मुताबिक SBI ने दरों में बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम के डिपॉजिट पर किया है। FD पर बैंक की बढ़ी हुई दरें 15 जनवरी 2022 यानी कि कल से ही लागू कर दी गई है। वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने चुनिंदा अवधि के लिए ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट तक की इजाफा किया है। अब FD पर 2.90 से लेकर 5.40% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स को 5.5% की ब्याज अब 5.6% ज्यादा मिलेगा। चौथी खबर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कल यानी कि 15 जनवरी 2022 को RRB NTPC रिजल्ट 2021 घोषित किया है। बोर्ड ने CBT 1 परीक्षा के लिए सभी क्षेत्रों की रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार CBT 1 परीक्षा 2019 के लिए उपस्थित हुए हैं वे क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक साइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। बता दें कि ये परीक्षा देश भर में 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक आयोजित की गई थी। RRB ने इसके बाद 16 अगस्त को परीक्षा की आंसर की प्रश्न पत्र और उम्मीदवार की रिस्पॉन्स शीट जारी किया था। इसके बाद उम्मीदवारों को 18 से 23 अगस्त 2021 के बीच किसी भी प्रतिक्रिया के खिलाफ आपत्ति उठाने का अवसर भी प्रदान किया गया था। इसके बाद अब रिजल्ट जारी किए गए हैं। आइए अब देखते हैं मनोरंजन से जुड़ी हुई कुछ खबरें। बॉलीवुड के खिलाड़ी एक्टर अक्षय कुमार के पास फिल्मों की लंबी लिस्ट है। एक ओर जहां अक्षय की फिल्में रिलीज होती रहती है तो वहीं दूसरी ओर वो बैक टू बैक शूट में भी बिजी रहते हैं। अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म बच्चन पांडे की शूट में भी बिजी है। इस फिल्म में अक्षय के साथ जैकलीन फर्नांडिस और कृति सेनन साथ नजर आएंगी। इस बीच खबर सामने आ रही है कि फिल्म के शूटिंग सेट पर आग लग गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। बता दें कि बच्चन पांडे 4 मार्च 2022 को रिलीज होगी। दूसरी खबर, कोविड-19 का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड में भी कोरोना के प्रकोप देखने को मिल रहा है और 92 वर्षीय मशहूर गायिका लता मंगेशकर भी कोरोना वायरस से संक्रमित है और वो अब भी ICU में निगरानी में है। वहीं दूसरी ओर कोविड की वजह से ही दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता चिरंजीवी की आगामी फिल्म आचार्य का प्रदर्शन टाल दिया गया है। इन सब के बीच जूही परमार के फैंस के लिए अच्छी खबर है क्योंकि एक्ट्रेस ने कोविड को मात दी है। आइए अब देखते हैं खेल संबंधित कुछ खबरें। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को कोहली ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी करते हुए टेस्ट कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर सबको चौंकाया। पिछले साल UAE में खेले गए ICC T20 विश्व कप से पहले उन्होंने इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ी थी। इसके बाद उनको चयनकर्ताओं ने वनडे टीम की कप्तानी से हटाने का फैसला लिया था। अब टेस्ट की कप्तानी भी कोहली ने छोड़ दी है। वो टीम में बतौर खिलाड़ी खेलेंगे और अपना योगदान देंगे। दूसरी खबर,
आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के चक्र में भारतीय टीम का आधा सफर समाप्त हो गया है। भारतीय टीम को कुल 6 टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत खेलनी है। इनमें से 3 सीरीज भारत ने खेल ली है और 3 सीरीज अभी बाकी है। हालांकि एक सीरीज का एक मुकाबला इस साल होना है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले साल की उप विजेता टीम अभी तक सिर्फ 4 ही मुकाबले जीत पाई है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 4 मुकाबलों में 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है। सीरीज का 1 मैच बाकी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत ने 1-0 से 2 मैचों की सीरीज जीती थी। वहीं अब साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 मैचों की सीरीज में भारत को 1 मुकाबला जीतने को मिला। इस तरह भारत ने कुल 4 मैच जीते हैं और 3 मैच गंवाए हैं। 2 मैच बेनतीजा रहे हैं, जो टीम इंडिया को भारी पड़ सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर दे सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों तक शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।